पंकज और रोशनी अपने बेटे की मौत के कारण अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ हो चुके थे और सब लोगों के मशवरे पर उन्होंने शहर छोड़ जाना ही मुनासिब समझा और शहर से बहुत दूर जाकर उन्होंने एक नया घर ले लिया। वो घर काफ़ी सालों से बंद था, लेकिन उनको ये घर सस्ता मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर नहीं की उसे लेने में। घर में सब कुछ शिफ्ट करने के बाद आज पहला दिन था उनका घर में। पंकज और रोशनी ने कहा कि आज खाना बाहर से ही खाते हैं और वो रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए। जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल था कि कोई मातम छाया हुआ था। सब लोग ही वहाँ चुप होकर बैठे थे। सिर्फ जब वेटर आया तो उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऑर्डर लेने के बाद वेटर ने पूछा कि आप लोग यहाँ घूमने आए हैं क्या? पंकज ने कहा, नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। ये सुनते ही वेटर के चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। उन लोगों ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाकर अपने घर की तरफ निकल गए। जैसे ही घर के सामने गैराज में उन्होंने कार खड़ी की, रोशनी को सबसे ऊपर वाले कमरे की लाइट ऑन और ऑफ होती दिखाई थी। वो जल्दी से ऊपर की तरफ गई और जाकर लाइट सही तरह से ऑन की ही थी कि विंडो पर से एक आवाज़ आई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो विंडो पर बिल्कुल सुर्ख लाल रंग में लिखा था, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। रोशनी ने ये देखते साथ ही बहुत ज़्यादा चीख मारी और पंकज ऊपर की तरफ आया। वो रोशनी को नीचे बेडरूम में ले गया और उसे समझाकर सुलाने की कोशिश करने लगा कि इतने में ही एक अजीब सी आवाज़ आने लगी और इसके साथ ही उनके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। पंकज ने रोशनी को बहलाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा कि मेन दरवाजे पर बेल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत ज़्यादा बेल हो रही थी, बार बार बेल हो रही थी। पंकज ने बहुत जल्दी से दरवाज़ा खोला और रोशनी को साथ आने का इशारा किया। जब मेन दरवाज़ा खोला तो सामने उधेड़ उम्र के मियाँ बीवी खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के पड़ोसी हैं, सोचा कि आप नए आए हैं, आपसे थोड़ी बात ही कर लें। उन दोनों मियाँ बीवी ने बताया कि ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी। समझ लो कि इंसान नहीं थे वो लोग, हैवान थे। जब से वो आए थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई और वो सब मौत इन लोगों की वजह से ही हुई। उन सब में इन्हीं का हाथ था। आखिरकार लोगों ने तंग आकर उस पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया था। उस इंसान की बीवी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी बीवी को बोलने नहीं दे रहा था। ये कुछ बातें करके वो दोनों अपने घर चले गए। उनके जाते के साथ ही पंकज ने जब दरवाज़ा बंद किया तो किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके कमरे में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। पंकज ने रोशनी को दरवाजे के साथ ही खड़े होने का इशारा किया और कमरे में चला गया। दबे पाँव के साथ कमरे में जाते ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने 7 से 8 लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल एक ही जगह पर बिना भूले बैठे हुए थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी और ना ही गुस्सा। पंकज उनकी तरफ बढ़ा ही था कि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और साथ ही लाइट भी बंद हो गई और वो आवाज़ें बढ़ती गई। वो लोग उठकर उसके पीछे आने लगे, लेकिन पंकज ने बहुत ज़ोर के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा कि लाइट खुद ही ऑन हो गई। जब पीछे उसने देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जब बाहर गया तो उसकी बीवी दरवाजे के पास अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। पंकज ने उसे अपनी गोद में उठाया और रोने लगा। उसकी बीवी के आखिरी अल्फाज यही थे, यहाँ तुम्हें जो भी नज़र आए उस पर यकीन मत करना। और उसके साथ ही उसकी बीवी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उसी वक्त उसे अपने मरे हुए बेटे की आवाज़ें आने लगीं। वो इधर उधर देखने लगा कि कहाँ है मेरा बेटा। अपने बेटे की मोहब्बत
اسے بہت کچھ کروا سکتی تھی۔ اسٹور روم سے آوازیں آ رہی تھی اور وہ اسٹور روم کی طرف گیا تو سامنے اس کا بیٹا اپنے گھٹنوں میں منہ دبائے بیٹھا تھا۔ پنکج سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کے قریب جانے ہی لگا کہ اسے اپنی بیوی کی بات یاد آئی۔ تمہیں جو بھی دکھائی یا سنائی دے اس پر یقین مت کرنا، اور وہ پیچھے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی باہر بھاگا تو اس کی بیوی کچن میں کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی، کیا کھائیں گے آپ؟ کیا بناؤں میں آپ کے لیے؟ بتائیے نا۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں خون ہی خون بھرا ہوا تھا اور ایک عجیب سی ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ وہ یہ سب بول رہی تھی۔ پنکج کو پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کی باری آ چکی ہے مرنے کی۔ اس نے جلدی سے پیچھے کی دروازے کی طرف نکلنے کی کوشش کی کہ وہی لوگ اس کے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول پاتا، ان سب نے مل کر اسے گرایا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اسے جان سے مار دیا، اور صرف ایک ہی بات کہنے لگے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر رہیں گے بھی صرف ہم، اور کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا۔ ضروری نہیں کہ پرانا زخم بھر ہی جائے، ضروری نہیں کہ ہر دوا کام ہی آئے۔ کبھی کبھی جسے آپ دوا سمجھ کر پیتے ہیں وہ شاید زہر کے گھونٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اگلی بار کوئی گھر سستے میں ملے تو پنکج اور روشنی کی یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجیے گا۔ میں ہوں سدرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر ہاؤس ٹیپس۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔